अगर जो आप डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर में है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (UBTR) से, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिलेबस जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होने वाला है। इसमें कितने सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं एंड क्या कोर्स होते हैं, कितने पासिंग नंबर चाहिए होते हैं 5th सेमेस्टर में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं एंड राइट साइड में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं। जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन, इसे डोम कहा जाता है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है 145003। ये आपका थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और थोड़ा सा ये जो हार्ड सब्जेक्ट है। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है मशीन डिज़ाइन, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 145004। मशीन डिज़ाइन ये काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं काफ़ी एक टफ़ लेवल के आते हैं, पर इजी होते हैं, इतने भी टफ़ नहीं होते कि आप कर ना पाओ। एंड जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 145002। अगला जो सब्जेक्ट कोड है वो है 145001। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। जो भी हमारी ऑटोमेटिव मशीन्स होती हैं, ऑटोमोटिव पे जो काम करती हैं, वो उससे ही रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। कैसे एक ग्रुप में काम होता है, कैसे एक कंपनी के अंदर कैसे लाइन वाइज मशीनें लगी होती हैं, ये उसमें ही आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। जो अगला सब्जेक्ट कोड है वो है 145005 मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मींस जैसे कि लाइक बाइक हो गया, फिर कार हो गई, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें मेंटेनेंस का काम होता है। मेंटेनेंस चेक की जाती है, लुब्रिकेशन मशीन में हुआ कि नहीं, ऑयल वगैरह डाला है कि नहीं, मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब आपको इसमें सीखने को मिलता है। एंड जो इसमें अगला है, आपके ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं: डायनेमिक ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। बाकी जो ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, ये आपके ऐसे होते हैं, नॉर्मली मिल जाता है इस पे नंबर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 145053 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये आपकी एक तरीके की 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है, लाइक उसको आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कह सकते हैं, जो कि आप कंपनीज़ में जाके करते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग वो आपको दिखानी होती है एंड उसके ऊपर आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, 40 से 50 पेजों की भी हो सकती है या 30 से 40 पेजों की भी हो सकती है। एंड जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जितने भी 5, इसमें रिक्वायरमेंट जो नंबर्स होते हैं वो आपको 20 लाने होते हैं। कहने का मतलब है 80 में से आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं, मींस 80 का 25% आपको नंबर लाना होगा थ्योरी सब्जेक्ट में, जिसमें आप पास हो पाएंगे। आइए सारे सब्जेक्ट के कौन से यूनिट्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है डायनेमिक ऑफ मशीन, इसमें आप सब्जेक्ट कोड यहाँ देख पा रहे होंगे एंड रैशनल वगैरह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड डिटेल कंटेंट में आपका जो भी यूनिट्स है, जितने भी यूनिट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जैसे कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये सब जो भी होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये सब क्वेश्चन ज़रूर आते हैं गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म। जो दूसरा यूनिट है वो है फ्लाई व्हील क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये सब आपको बताना होता है, इसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड जो तीसरा यूनिट है वो है गवर्नर्स क्या होते हैं, गवर्नर्स के व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एंड जो इनके गवर्नर्स के एफर्ट एंड पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब बताना होता है आपको। जो 4th यूनिट है वो है कैम्प्स क्या होता है, डिफ़ाइन करना है, क्लासिफिकेशन करना है। एंड जो इनके फॉलोअर्स एंड कैम्प्स के जो डिफ्रेंशिएशन होती हैं वो बताना होता है आपको। ये जो मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। जो अगला यूनिट है 5th यूनिट है वो है पावर ट्रांसमिशन डिवाइस, बेल्ट रोप एंड चैन ड्राइवर। जैसे कि आपने आटे की चक्की देखी होगी, वहाँ पे जो बेल्ट यूज़ होता है, कैसे पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, उसके विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कैसे उसको नचा के एक दूसरे को रोल किया जाता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, ये सब क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
बाकी इनके अंदर और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। अगला जो यूनिट है 6 यूनिट हुआ है गियर ड्राइव। गियर ड्राइव क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7th पॉइंट है ब्रेक एंड डायनामोमीटर। 8 है क्लचेस। क्लचेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक कार के अंदर या फिर बाइक के अंदर। स्कूटी देखी होगी, उसके अंदर आपको क्लच देखने को नहीं मिलता है। जो क्लचेस है, जो क्लचेस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके बाइक और कार्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका काम होता है गियर शिफ्टिंग के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच क्या होता है, फंक्शन ऑफ क्लचेस क्या होते हैं, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। बैलेंसिंग क्या होती है, उसके जो भी इनके अंदर सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब आपको देखना है। काफ़ी इजी होते हैं, ये सब आप देख लोगे तो इजीली थ्योरी में आप पास हो जाओगे। अगला जो सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन। इसमें देख लीजिए कितने सारे यूनिट्स हैं, कितने यूनिट दिए गए हैं डिटेल कंटेंट में। इंट्रोडक्शन है, लाइक डेफिनेशन हो गया, टाइप ऑफ डिज़ाइन हो गया, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन। नेसेसिटी मीन्स ज़रूरतें, क्या ज़रूरत पड़ी मशीन डिज़ाइन से। आप जैसे कोई भी डिज़ाइन वगैरह हो गया, कुछ भी आप करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाना चाहते हो, तो उसकी एक डिज़ाइन भी ज़रूरी होती है। डिज़ाइन प्रोसीड्यूर क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो है सेकंड यूनिट है डिज़ाइन फेल्योर ऑफ स्टैटिक लोडिंग। तीसरा जो यूनिट है वो है डिज़ाइन इक्वेशन फॉर इम्पैक्ट लोडिंग। 4th यूनिट है डिज़ाइन फॉर साइक्लिंग लोडिंग। 5th यूनिट है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड 110% आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। टाइप ऑफ शाफ्ट भी पूछ सकता है, शाफ्ट के मटेरियल भी पूछ सकता है, और शाफ्ट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सब भी पूछ सकता है आपसे। एंड गाइस इसमें ये जो स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, रिगिडिटी क्राइटेरियन, ये दोनों में से एक ना एक ज़रूर आता है। बाकी जो 6 यूनिट है डिज़ाइन ऑफ की, जो की होती है क्या होता है वो बताना होता है। टाइप्स के कितने की होते हैं, अगर जो मैं सिंपली वे में बता दूँ की क्या होते हैं, लाइक आपने पंपू सेट देखा होगा। पंपू सेट तो उसके अंदर जो हैंडल होता है उसके अंदर आपने एक छोटा सा की देखा होगा। की मीन्स एक छोटा सा लोहे का या फिर किसी मेटल का पार्ट को निकाला जाता है, जिससे कि पंपू सेट में जब लगाते हैं तो वो उसको कनेक्ट करके उसको रोटेट कर पाए, उसको ही की कहा जाता है। बहुत टाइप्स के कीज़ होते हैं। जो अगला यूनिट है वो है डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं उनको कौन से डिज़ाइन है, ये सब आपसे पूछा जाता है। 8 यूनिट है डिज़ाइन ऑफ फ्लैंक कपलिंग। ये सब क्या होते हैं आपको बताना है। एंड गाइज यहाँ पे जो अगला आपका सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है डिफ़ाइन करना है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ पीएम, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएम, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इनके। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सेकेंड यूनिट है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये 110% क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कि आपका जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट लोकेशन, लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, ये 110% एक क्वेश्चन आता है। जो ये आपका तीसरा यूनिट है प्लांट लोकेशन, लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे जाते हैं। जैसे कि प्लांट लोकेशन क्या है, लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, जैसे कि आप कहीं पे एक प्लांट खोलना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया होना चाहिए वो भी होना चाहिए। आपके आसपास में जो है लोग वगैरह जो हैं वो भी रहने चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी हो। मटेरियल हैंडलिंग वगैरह जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से आ और जा सके। ये क्वेश्चन 110% आता है इससे रिगार्डिंग। जो 4th यूनिट है वो है वर्क स्टडी, कि वर्क स्टडी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपको बताना होता है। जो 5th यूनिट है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो इसका 6th यूनिट है वो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल मतलब इंस्पेक्शन जो होता है चेक करना, क्या क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ डैमेज है, क्या कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है प्रोडक्ट में, ये सब क्वालिटी को चेक किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। ये सब क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जो 7th यूनिट है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जो एस्टिमेशन है एंड कॉस्टिंग है वो क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है जिससे कि आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। एंड जो अगला सब्जेक्ट है CNC
मशीन एंड ऑटोमेशन। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। ओवरऑल ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है जैसे कि आपके जितने भी आपके ऑटोमेशंस वर्क होते हैं कंपनियों में। आज के टाइम आप देखेंगे तो आपके जितने भी कंपनियों में जो मशीनें लगी हैं काफ़ी एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हैं, जिससे कि आप देखेंगे जितने भी काम है वहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं होता है। एक बार क्लिक करने से जो भी मशीन है वो ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देती हैं और वहाँ पे आपको कमांड भी दिया गया होता है, कंप्यूटर के थ्रू वो वर्क करता है। एंड इसके अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या आपको यूनिट देखने को मिलते हैं। जो पहला यूनिट है ऑटोमेशन, ये क्वेश्चन आपका 110% आएगा। पूछ सकता है व्हाट इज़ ऑटोमेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है आपको बताना है। ऑटोमेशन क्या है आपको बताना है। ऑटोमेशन काम कैसे करता है ये सब आपके यहाँ पे आपको इनके जो भी पॉइंट्स है वो लिखने होंगे। 100% ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी मशीन, एनसी जो मशीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर कौन से कमांड्स होते हैं, कौन से न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं जिससे कि मशीनें वर्क करती हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। एंड जो तीसरा यूनिट है वो है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एंड कॉमन प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। ये जो फोर्थ यूनिट है वो है सिस्टम डिवाइसेस। जो फिफ्थ यूनिट है वो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जो सिक्स्थ यूनिट है वो है रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग। आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। जैसे कि मैंने बताया था इसमें मेंटेनेंस की जाती है, चाहे वो आपकी बाइक हो गई या फिर आपकी कार हो गई। इसमें जो भी यूनिट्स दी गई हैं वो देख लीजिए। पहला जो है इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी एंड एडवांटेज ऑफ टेस्टिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कहने का मतलब है नेसेसिटी ज़रूरतें क्यों पड़ी और एडवांटेज क्या है टेस्टिंग के, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर जो आप कोई भी प्रॉब्लम पहले से पता कर लेंगे आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम है और आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इससे क्या होगा कि आपके जो आने वाले डैमेजेस होंगे, वियर एंड टियर देखने को मिलेगा, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा पहले। और आपकी जो बाइक की मेंटेनेंस वगैरह होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी एंड आप उसे लॉन्ग टर्म तक और यूज़ कर पाएंगे। बाकी जो दूसरा यूनिट है वो है इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन इंस्टॉलेशन। जो तीसरा यूनिट है वो है टेस्टिंग ऑफ मशीन्स, मशीनों की टेस्टिंग वगैरह करना। लुब्रिकेशन सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। लुब्रिकेशन सिस्टम, कितने टाइप्स के लुब्रिकेशन होते हैं एंड क्या क्या मेथड्स होते हैं। लाइक आप स्प्रे से भी कर सकते हैं और बाय मशीन को आप ओपन करके भी कर सकते हैं, मशीनों के अंदर ग्रीस के थ्रू भी लगा सकते हैं, या फिर मोबिल ऑयल के थ्रू, जैसे इंजन के अंदर हम मोबिल ऑयल डालते हैं। बाकी जो हमारी मशीनें होती हैं जिसके अंदर हम इंटरनली हाथों को नहीं डाल सकते हैं तो उसके थ्रू हम ऑयल को इंजेक्ट करते हैं। एंड जो आपका अगला यूनिट है वो है रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी बाइक होगी या फिर कार होगी या फिर आपके घर का एसी और फ्रिज हो गया। रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, उससे क्या है आने वाली आप प्रॉब्लम्स का पहले पता लगा सकते हैं। देन जो सिक्स्थ यूनिट है मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या काम होते हैं, फ़ायदे क्या है, ये सब आपसे पूछा जाता है। एंड गाइज यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो मैंने कवर आउट कर दिए हैं। एंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होंगे तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तैयार कर दूंगा। अगर जो आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए होंगे तो आप मैसेज कर देना, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर दूंगा। थैंक यू गाइस।